अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वादी गलवान में जो क्लैश हुआ है, लद्दाख से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना और इंडिया का, और उसके बाद जो क्लैश इंडिया और चाइना का वादी गलवान में हुआ है, उस सिलसिले में मैं अपना कुछ तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ और क्या क्या कुछ इसके नतायज आगे क्या नज़र आते हैं, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी हैं कांग्रेस में पहले जो थी, उनका उनका भी कुछ ओपिनियन है जो मैं इस सिलसिले में आप सबके सामने पेश करता हूँ। इसमें कैजुअल्टीज़ तकरीबन इस क्लैश के अंदर 20 कैजुअल्टीज़ जो हैं, इंक्लूडिंग कर्नल बाबू, ये ऑफिशियल हैं। उसके अलावा काफ़ी सोल्जर्स हैं जो रिवर गलवान में फेंक दिए गए हैं, और कुछ तो अगवा भी कर लिए गए हैं। और उसके अलावा ये है कि इतना ब्रूटली इसमें उन्होंने किलिंग की है चाइनीज़ ट्रुप्स ने, कि वो कील लगे हुए सलाखों के साथ। तो ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ है, और इसके अंदर यानी चाइना जो है पूरी तरह इंट्रोड्यूट कर गया है और घुस गया है, और साथ में फ़ौजियों को भी मार रहा है। और फिर जो भी कुछ ये सारे सिनेरियो आया है अब तक, और काफ़ी तेज़ी आ गई है इसमें, बड़ी सनसनीखेज़ी है इसके अंदर, इस पूरे वाक़े के अंदर। और लेकिन मैं थोड़ा इसको याद करता हूँ उस वाक़े से भी, जब आर्टिकल 370 लगा था 5 अगस्त को। मोदी जी ने बहुत बड़ा मतलब है कि उन्होंने गासिबाना और ज़ालिमाना तरीके से पूरे कश्मीर को, यानी आर्टिकल 370 लगा करके उसको रिवोक करके उन्होंने उसको पूरा घेरे में ले लिया 6-7 लाख फ़ौजियों को ले करके, और इसे वो उनकी ख़ुद मुख्तारी जो है कश्मीरियों की छीन ली, और साथ साथ पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट किया। पूरा एक लॉकडाउन ही चला है, और बेचारे जो हालात हुए हैं पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। लेकिन अब इसका सारा क्रेडिट भी वो लेते रहे हैं कि भाई 70 साल में तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने तो वो काम कर दिखाया जो कोई कर ना सका आज तक, और आवाम को बड़ा हाथ में लिया उन्होंने इस पर। लेकिन इसका ये नहीं पता कि ये कुदरत, और जो मज़लूमों के साथ कुदरत भी होती है, मकाफ़ात अमल भी है, वो भी कुछ मेरे ख़्याल में कर्मा पे वो भी यकीन रखते हैं। तो ये ह्यूज प्राइस पे करनी पड़ी हिंदुस्तान को मोदी जी के इन हरकतों पे, जो उन्होंने अगस्त 5 को उनकी ख़ुद मुख्तारी छीन ली, और आज तक वो इसी तरह मुश्किलात में और घिरे में चारों तरफ से। तो वो जैसा बड़ा आम सा मक़ूला है जो हमारी भी आबाद हिंदुस्तान के हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज जब बाहर के लोग ये सब कुछ तमाशा देख रहे हैं और आप दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं, तो आपसे बड़ी ताकत होगी जो आपके साथ वही कुछ करेगी। तो इसकी कोई मोरल ग्राउंड तो कुछ भी नहीं रहा अब इनके पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौजी भी मारे जा रही हैं, और फिर चाइना जो है आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, कब्ज़ा होता जा रहा है। तो अब इसमें आप उधर नेपाल को देख लें, नेपाल ने अपना मैप तैयार कर लिया है, और उसने भी काला पानी वगैरह सब इनसे ले लिया। तो मोदी जी की बदनीयती ने हिंदुस्तान को मरवा दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी किस मुंह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे या यूनाइटेड नेशन के आगे किस मुंह से जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा निरुपमा राव जो फॉरेन सेक्रेटरी रही हुई हैं, और उन्होंने यही कहा कि जब तक कि हम अपने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे नहीं होगा, तो ये किस तरह से हम एक पूरा जो रीजन है उसमें एक मतलब है कि एक अजीब सिचुएशन होगी, जो कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्रंटेशन जो है वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। और इसमें साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि जी इसके साथ हमारे पड़ोसी के जो के साथ जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक है या जो भी, वो सारी रिलेशनशिप भी जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी अब इनसे उखड़ चुका है, और श्रीलंका है, और तिब्बत है, और चाइना तो है ही।
तो इस हद तक इन्होंने यानी मोदी जी ने इस मोड़ तक लेके आ गए हैं। और ये चाइना है, ये मिसेस राव ये कहती हैं ये चाइना है, ये पाकिस्तान का बालाकोट वाला वाक़या तो नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल है और ये भी इट्स अ लॉन्ग जर्नी कि ये बैक फुट पे चले जाएं और क्या कहते हैं वो पीछे रिट्रीट कर जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। और साथ साथ आप ये देखें कि अब बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे मोदी जी के, मोदी भी हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में जब वायलेंस हो रहा था, मुसलमानों को ब्रूटली किल किया जा रहा था और मतलब आरएसएस और पुलिस ने मिलके जो कत्लेआम मुसलमानों के साथ क्या उसी वो हाथ में हाथ डाले हुए स्टेडियम में ट्रंप से गले लगा रहे थे। लेकिन उनको ये तो सब कुछ पता होगा कि देखें हेनरी किसिंगर ने भी कि उनके अल्फाज बड़े मशहूर हैं कि एनमिटी विथ यूएस इज़ डेंजरस वेयर एज फ्रेंडशिप इज़ फैटल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोदी जी को याद रखनी चाहिए। और उन्होंने जहाँ तक प्रेसिडेंट जी जो हैं जो चाइना के हैं, वहाँ भी उन्होंने तकरीबन चाइना में 18 विज़िट्स जब से वो गुजरात के चीफ़ मिनिस्टर बने लगाया है और 5 विज़िट्स प्राइम मिनिस्टर होके किया है। और उन्होंने प्रेसिडेंट जी को अपना झूला भी झुलाया है, सब कुछ किया है। लेकिन इट्स ऑल फैलेसी जो मिसेस राव कहती हैं कि असल जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का इन सब चीज़ों से रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये तो एक हर एक अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है। अब दूसरे एक अब राहुल गांधी को ले लें, उन्होंने भी अभी एक बड़ी अजीब सी उन्होंने भी चुटकी ले ली है कि जी मोदी जी आप डरे नहीं, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और वो जो है जी इनका ये रेटोरिक बड़ा मशहूर है, 56 इंच का सीना, तो ये सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, इन सब मौक़ों के लिए भी होना चाहिए। तो अब इनके जो हारी मुहारी जितने हैं, यूपी के योगी साहब हैं, फिर गुरु जी हैं, और जो हमेशा कंपैशन और लव की बात अपनी कम्युनिटी तक रखते हैं, उसके अलावा मुसलमानों के साथ तो ये लव जो है वो हेट में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब यह है कि मुश्किलात जो हैं वो अच्छी बात तो नहीं है कि इस पूरे रीजन में मोदी जी ने जो है ना एक क्या जब आप दूसरे को अपने घरों से निकालेंगे अनआर्म्ड, जो कि इवन यूएस कमीशन इंटरनेशनल जो कमीशन है उन्होंने भी इनको कहा, इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है जो रिलीजन की बुनियाद पे इन्होंने जो भी मुसलमानों के साथ आज तक जो नफ़रत फैला करके कभी मॉब लिंचिंग, तो वो सारा खमियाजा अब बेचारे सारे हिंदुस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ भी बड़े अच्छे लोग भी हैं लेकिन उन्होंने इस तरह का जहर फैला दिया है बीजेपी या आईटी सेल के ज़रिए, ये गोदी मीडिया के ज़रिए। अब गोदी मीडिया वगैरह तो ये ठीक है, पाकिस्तान वगैरह का जो प्रीटेक्स्ट होता है कि जी वो हम कश्मीर पे आज जो भी कुछ कर रहे हैं ये इन्होंने पाकिस्तान उसमें है या क्या कहते हैं ये अपना पंडित का केस ला करके, तो ये दोनों चीज़ें मिला के आप जो चाहें आप करें और जुल्म करें मुसलमानों के साथ। और तो ये भाई उनको याद रखना चाहिए कि भाई इस सब चीज़ों का आपको बहुत कुछ पे करना पड़ जाता है। और मैं इस पे यही बात कहता हूँ कि ठीक है, आपकी चाल तो बड़ी ज़बरदस्त थी, 370 लगा के आप ख़ुद कहते हैं कि क्या खेल खेला जो आज तक 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। हमने तो हड़प कर लिया एकदम से और उनके ख़ुद मुख्तारी ख़त्म कर ली, लेकिन हड़प तो दूसरी तरफ से वो भी कर रहे हैं अब। तो ये चालें जो हैं वो चलती नहीं हैं। हम तो सिर्फ यही कहते हैं, जैसे आप ईश्वर को मानते हैं, मानते तो आप भी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो तुम अपनी चालें चलो, अल्लाह अपनी चाल चलता है।